नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी और पहुंचा हूँ दलीप पारछा जी के पास। कुछ लोग, कुछ कर्मचारी ये कहते हैं कि यूनियनें काम नहीं करती और तरह तरह के इल्ज़ाम यूनियन नेताओं पे लगते रहते हैं, लेकिन यूनियन नेता अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कर्मचारियों के लिए अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निभाते हैं। यह आज आपको बताने का समय आज मेरे कैमरे के माध्यम से है। दलीप भाई की आप पहचान जानते हो, निगम कर्मचारियों के बीच में एक जाना माना नाम है और कर्मचारियों की लड़ाई लड़ने में हम हमेशा देखते हैं कि हमेशा तत्पर रहते हैं और सक्रिय रहते हैं। दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन के महासचिव भी हैं साथ में, और आज जो पद है, आज उसी पद की गरिमा को देखते हुए इंटरव्यू ये करने जा रहा हूँ आप सब कर्मचारियों के लिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आने वाले 2 दिन के बाद 26 तारीख को एक विशाल विराट प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसकी कमान दलीप भाई के हाथ में है। और यही बात जानने आया हूँ कि किस मांगों को लेकर इस बार कर्मचारियों के लिए मैदान में उतरे हैं और निगम प्रशासन के सामने खड़े हैं। दलीप का स्वागत है। सवाल पुराना सालों से बराबर पूछ रहा हूँ। सारे मोर्चों में आपको देखा, आपकी यूनियन के माध्यम से आपको देखा, सिंगल भी आपको देखा, जब अकेले भी कर्मचारी लड़ते हुए मैंने खुद ने देखा, मैंने रिकॉर्ड किया। आज फेडरेशन साथ हो, क्या लग रहा है कर्मचारियों की मांगे होंगी? सबसे पहला सवाल यही करूंगा कि मांगे क्या इस बार, क्या कुछ अलग मांगे या वो एग्जीक्यूटिव मांगे जो चली वही है? धन्यवाद सैफ, आप बहुत निडरता से, बहुत अच्छे तरीके आचार्य की आवाज उठाने में सक्षम, और अभी बहुत हमारे साथ है कि कुछ भला हो। जो है निपन और धर्मी के तहत ऐसा काम कि कहीं कर्मचारी के फंडे धूमिल और वो उन पर कोई कार्य नहीं हो पाया। आज जैसे पहले भी गया है कि निगम हमेशा क्या है कि कमजोरी ढूंढती है, कहीं ना कहीं हमारे उंगली का हाथ काटेगा से अंगन काट करके अलग करेगा। बहते चले, कूड़ा चला गया, मतलब काफी जो डिब्बा जो हमारा डैम्स का सब आज 60 फुटेर है, वो भी आज ड्यूटी को दिए जा रहे हैं। वहां से जितने कर्मचारी वहां लगाए को हटाया जा रहा है। तो सैफी साहब ये भी गलत। आज दिल्ली कर्मचारी के ऊपर, दिल्ली सफाई कर्मचारी वर्ग आज के ऊपर, क्या ये अब क्या कहीं सर की जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो वादे को झूठे साबित होकर कुठाराघात नहीं है, कर्मचारी प्राइवेटेशन की तरफ धकेलने की कोशिश तो नहीं की जा रही? बिल्कुल आपने बिल्कुल बात कही, ये सच्चाई। क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि मैं निगम के अंदर आऊंगा, निगम के अंदर आने के बाद मैं जो है जो कर्मचारी प्राइवेटेशन में लगे हुए हैं, जो निगम में है और कर्मचारी अच्छे हैं के नहीं हुए, उनको तुरंत मैं पक्का कराऊंगा। जो नर में है उन सरकारी नौकरी पे लागू पक्का कराऊंगा और एरिया दे दूंगा, और यहाँ तक कि कहा गया था कैशलेस दे दूंगा। जिस मुख्यमंत्री तारीख को सैलरी का वादा झूठा हो गया, जो सच इसमें नजर नहीं, अब वादा लेकर आए थे और कर्मचारी इसी बेस पर दिया था कि अब हमें तनख्वाह रकम समय देगी। दलीप भाई, आज हम 23 तारीख है और आप लोग ये 24 तारीख में ये देख रहे हैं। दलीप पारछा जी 20 तारीख तक भी नहीं थी और वार्डों में तो भी नहीं, 8 तारीख है। सच्चाई है, खाली ये इसी महीने नहीं दलीप भाई, दो सैलरी हो चुके कर्मचारी। पिछले 3 दिनों से लगातार देखने को मिल रहा है कि सैलरी 29-30 अगले महीने, एक महीने सैलरी ऐसे मिल रही है। बहुत परेशानी जो है पड़ रहा है कर्मचारी को। हमें इतनी ज्यादा कर्मचारी में डाली हुई रेट में तुरंत की तुरंत कर्मचारी आवाज की बात कर उसका स्थानांतरण और विभाग में विभाग भेजता है, कर्मचारी काम सही से, लेकिन उसके बावजूद उसका स्थानांतरण कर दिया जाता है। मतलब आज दिल्ली जो आप आदमी पार्टी जब से निगम में आई, जब से ये सिस्टम खड़ा है, कहीं ना केंद्र और दिल्ली की जो है आज शुरू से चल रहा है। लड़ाई कहोगे मिली भगत की लड़ाई चल रही है। मिली कह सकते हैं क्योंकि सरकारें अलग, अगर मिली भगत हो तो इनके मंत्री जेते कहीं ना कहीं मिलत नहीं है, इनकी आपस की जिस है शिकार कर्मचारी होना पड़ा। कर्मचारी तो हमेशा से शिकार हो, फुटबॉल बना हुआ है कर्मचारी। तो मैं खड़ा हूँ वर्षों से, तो कर्म को हमेशा बॉल में इस तरह जाता है। इस निगम का नीतिकरण है ना भाई, ये कहीं सबसे बड़ी वजह निगम का ये जो राजनीति है, पार्षद अपनी है, निगम के यूनियन नेता अपनी चला, कर्मचारियों को सुनता नहीं है। यूनियन नेता जो अधिकारी बताता है मिनट्स की धरना प्रदर्शन करके, कर्मचारी कहीं ना टूट चुका है इस बात से। कर्मचारियों को संतुष्टि कैसे देंगे, कर्मचारियों को एकत्रित करेंगे अपने प्रदर्शन में? यूनियन क्या आवाज उठाती है, अच्छा अधिकारी बात करती है कर्मचारी के लिए, कर्मचारी के लिए क्या होता है, ये भी बहस फुसलाया जाए किया कि भाई जैसे करना मूल्य का बोल सर, यूनियन नेता ना नहीं है, लेकिन हम हड़ताल करें, बार हम हड़ताल कर, परेशान, सब परेशान, और कर्मचारी फिर की बात कर, कर्मचारी आगे 150 कर्मचारी जाते हैं, फिर उनको हल कराने के लिए परेशानी का सामना करना पड़े, बहुत से सेवा देखनी पड़ती है। यूनियन का गठन दिया हुआ है कि मांग पूरी कराने के धरना प्रदर्शन के लिए, बिल्कुल गठनशील है, इस बात से घबराना नहीं, नहीं है सैफ साहब। लेकिन आज जो है कर्मचारी खुद प्रदर्शन में तैयार नहीं है। कई कर्मचारी चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो कर्मचारी
उनका कार्य सही चल, उनके पेट भरे हुए हैं, उनको जरूरत नहीं है अपने बच्चों को, अपने भविष्य देख रहे हैं वो लोग। मैं चार सर्विस आज 20 संघ लेकर के संगठन दिल्ली निगम मजदूर फेड, जिसमें कि हमारा दिल्ली नगर सफाई मजदूर संघ जो कि हमारे संसद संजय जी वो भी शामिल तो उसमें ये सब रखी गई। करुणा मूल्य आधार की बात हमें इसलिए 4 से करुणा मूल्य आधार का बोर्ड नहीं आ रहा, क्यों नहीं बैठा? वजह है अधिकारी सारे बैठे हुए हैं, चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उन 22 ऑप्शन जाते हैं, यानी वो लोग चाहते काम हो ही ना, काम चाहते किसी भी तरीके से ला के उन कामों को रोक रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये राजनीति कहीं ना कहीं इलेक्शन होने वाले तो इलेक्शन के समय में ये आपको लॉलीपॉप के लो भैया हमने आपका काम कर अब हम तो ये राजनीति आजकल छोटी छोटी बात हमने देखा जब दिल्ली का ये निगम का इलेक्शन हुआ तो केजरीवाल ने किए मुख्यमंत्री दिल्ली के कर्मचारी को ये दे एरिया लाभ दूंगा, इसको दे दूंगा, वर्दी दे दूंगा, जूते दे दूंगा, गम दूंगा, औजार दे दूंगा, झाड़ू दे दूंगा। दलीप भाई झाड़ू रही है को यूनियन क्या कर रही है जानना कर्मचारी, ये सवाल मेरे खुद के नहीं है अपने, ये कर्मचारियों के जो हुए कम कहते हैं आम लिख कर रणवीर गागा नाम लिख के भेजते हैं, राजेश बैनी का नाम लिख के भेजते, राजकुमार नाम लिख के मुकेश वैद लिख के भेजते हैं, ऊटवाल जी का नाम लिखते हैं, जयभगन का नाम। कर्मचारियों को सबको की और कर्मचारी आगे बैठता है आपको की वजह से, आपकी शख्सियत से, लेकिन नहीं होगा कुछ होगा उसको। मैं एक वादा करता हूँ, अगर कर्मचारी 20 तारीख को पहुंचता है और अपनी शक्ति दिखाते सारे कर्मचारी पोजीशन में तो डिमांड पक्का कराने का वादा हमारा है। सर कर्मचारी पे कर्मचारियों की प्रतिनिधित्व से मैं कह सकते बात नहीं जाने को तैयार है, लेकिन उसको इस बात का यकीन नहीं है कि मिनट्स की कॉपी वापस आ जाएंगे, कर्मचारी बोल देंगे प्रदर्शन कर्मचारी मिला। सर मैं बताता हूँ कि ये सब नहीं है, अनिश्चितकालीन हड़ताल रखी जाएगी वहां पर, अनिश्चित करना और जब हड़ताल वहां रखी जाएगी जब तक हमारी नहीं मानी जाएगी। 350 धरना हमने यहाँ डीएमसी के बाहर भी भूख हड़ताल हमने यहाँ तंबू लगा हुआ है और लोगों को यहाँ बरसात में गर्मी ठंड में सोते हुए देखा है और भूख हड़ताल करते हुए देखा है, बैठे हुए देखा है, कुछ नहीं हुआ। मान्यवर यही तो राजनीति है, तो विडंबना है, पर लोकतंत्र की कोई मतलब वैल्यू है, डेमोक्रेसी की नहीं है। आज सारे बैठे हैं समझती है मजदूर को मजदूरी समझती है, वो गुलाम समझती कि आप गुलाम हो और आप गुलाम हो, और जब तक आप लोग नहीं दिखाओगे निगम के सभी यूनियन से सभी नेता चाहता हूँ कि जब तक आप लोग एक दिखाओगे तब तक आपकी जिंदगी ऐसे ही जीते रहो, आपकी कोई नहीं मानी जाएगी। 26 तारीख को प्रदर्शन लोग वहाँ पे इकट्ठे हो आए। सर आपने कहा एकता, मैं एक हवाले लेता हूँ, ये बेचारी ने मुझे कमेंट किया और पूछा कि उनसे पूछो सर दिल्ली नगर निगम फेडरेशन आप हो, दिल्ली कोर कमेटी राजकुमार साहब है, जय भगवान चारण जी बड़े नाम है, फेडरेशन में बड़े बड़े नाम है दिल्ली के, मतलब उन लोगों के नाम जिनको कर्मचारी रू सर 2 तो हमारे साथ ना जाने 10 मोर्चे कितने सारे हैं सर, 53 से ज्यादा यूनियन दिल्ली के अंदर कर रही है कर्मचारियों की लड़ाई 12 के अंदर 53 12 जो दलीप भाई एक भी हुआ। मैं सिर्फ एक झाड़ू की बात, मैं एक वार्ड था, मैं आपको आप सब लेबर देखी होगी मेरे पर, मैं चला दूंगा। मैं 231 पहुंचा, मैं अचानक के पीछे से निकल कर जा रहा था, किसी के घर जा रहा था, तो मैंने देखा वहां पे महिलाएं हाजिरी छोड़ी, वहां पे कर्मचारियों के जो कर्मचारी ने पूरी उम्र अपनी पूरी नहीं अपना सब कुछ निगम को दे दी, निगम ने शेल्टर हाउस ने दिया। क्या हो गया? ये मेरे खुद कैमरे ने रिकॉर्ड की भाई। मान्यवर शेल्टर हाउस हमने बनवाए थे और बहुत शेल्टर हाउस बने थे, बहुत जगह बने थे, और ये डिमांड बहुत उठाई थी, तो कुछ इस पे काम हुआ, कुछ अधिकारी अच्छे भी तो काम कर जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं करते, तो शेल्टर हाउस तो हमने और भी रखे। साथ ही यूनियन कर रहे हो 55 यूनियन है, आज वो सिमट रह गई कोर कमेटी और फेडरेशन, और सकता है सविसा ये बढ़कर एक हो जाए, होनी चाहिए, जरूरी है ये होगी नजाकत को होना चाहिए और होगा। आज सब लोग एक हो गए हैं, अगर ये 2 में आ गए हैं शायद ये एक भी आएंगे, तो आपको एकता तो यही है कि हम लोग शायद चाहिए जब हम लोगों के आवाज उठाइए तो कहीं ना कहीं हमारी डिमांडों को मांगा गया है। आज निगम चाहता, क्योंकि निगम आज 2 हैं जो आपस में, आम आदमी पार्टी जो निगर में है और यहाँ पर, तो ये इनका के कारण आज कर्मचारी पिस रहा है, न जाने कब तक सही पिस रहा। कर्मचारी के साथ अगर करूं भाई तो हमने कुछ साल देखा, निगम ने चाल चली और इलेक्शन करा दिया, 2 यूनियन विजय हो जाती, 2 यूनियनों के अलावा अन्य यूनियन है, जब कोई लेटर लगाती है लेटर की मान्यता ही होती है, और जब जीती हुई लेटर लगाती है तो उनको समय पर जाता है, उनको टलाया जाता है। तो कहीं नहीं यूनियन कह रहे हो ना कि यूनियन के साथ ये उलापन है, यूनियन में भूलना चाहिए, तो चालाक होना, कर्मचारियों में करवाने, कर्मचारी इंतजार रहे। वार्ड में पहुंचा कि मैं आपको बताऊं, कल मंडे दोस्तों मैं एक पहुंचा वार्ड में, तो मैंने वहां पे यही था, वहां मैंने कुछ औरतों को बस स्टैंड के पीछे देखा, तो मैंने पूछा कि आप निगम की कर्मचारी हो? उन्होंने भैया हम निगम के कर्मचारी हैं, यहाँ खाना क्यों खा रहे हो ना शेल्टर हाउस? उन्होंने मुझे एक बात कही कि जब वो घर में खाना खाते हैं ना तो कैसे ठीक बात है, उनके कपड़े की तो उनका खाना खराब हो जाए, वो खाना नहीं खा पाते। कर्मचारी के साथ फेडरेशन और इतनी सारी प्रदर्शन रिकॉर्ड
हड़तालें मैंने देखी है, भूख हड़ताल भी अनिश्चितकालीन हड़ताल की है, ये क्या निकल कर्मचारी है, अगर आपके ने जो साथी उसका कर्मचारी जवाब ये सही है, कर्मचारी शाम खाते हैं, कोने में खाना खाते हैं, उनसे रमना की बात ये है। और सबसे बात ये है कि हमारी महिलाएं जो कि नौकरी सुबह से लेके शाम दोपहर 3 बजे तक करती हैं, उनको वॉशरूम की सुविधा है, वो विश्वास परेशानी है, ठीक है ना। एक मुझे ये भी बिल्कुल मैं सब जानता हूँ, ले बताना चाहते आज हम जो है ना कि अपनी सैलरी आवाज उठाते हैं बार बार, हमारी सैलरी नहीं है, हमारी मतलब अल्ट्रा हाउस का एरियर का सारे भूल चुके हैं, हम सैलरी पे लड़ रहे हैं। इतना बुरा और क्या होगा, जो डिमांड्स हम मांगते थे, जो हमारी न्यायित मांग, जो हमें थी, जो हमारे अधिकार, उनको तो गए। आज हम की बात कर रहे हैं, ये सैलरी न जाते सर, ये सेल्टर हाउस होंगे, ये तो सच्चाई है, ये चिल्ला छीनना ही पड़ता। सर एक सवाल और मुझे आ रहा है, मैं 2-3 दिन बैठा हुआ था, तो आम आदमी पार्टी की तरफ मुझे सुना, उन्होंने कहा कि ये जो प्रदर्शन होने जा रहा है भाजपा करवा रही है आपसे, ये बीजेपी सरकार रही है आपसे, जो आम आदमी पार्टी जो है अब सरकार है, और पहले ये प्रदर्शन नहीं होते थे। आप देखिए पिछले 15 से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, प्रदर्शन नहीं हुई है, अड़ी हुई है, और हड़ताल वो भी काताल हुई है, क्योंकि हमें पार्टी मतलब है ही, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे अन्य कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, हमें पार्टी से मतलब नहीं। हमारे भूख की हमारी है, हमारे रोटी दे दो, हमारे दे दो, हम तो तुम्हारा गुणगान करें। अब आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल में ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, दो समय अच्छा, क्योंकि में जब आ गए हाथ में पावर भी सुप्रीम ने पावर देखो, तो आप क्यों नहीं कर, क्या वो सुप्रीम कोर्ट प्लान की तो अवहेलना कर दी उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट के 7 तारीख से कर्मचारी को सैलरी मिल जानी चाहिए, लेकिन सर 22-20 तारीख पार हो रही है, सैलरी मिल नहीं रही है, अगले महीने में जा रही है। चलिए भाई थोड़ा मान्यवर कहना चाहता हूँ, यहाँ किसी को मतलब नहीं है, सब अपने कामों में लगे हुए हैं, सब जिम्मे लगे हुए हैं, मेरे को जिंदाबाद करे जाओ, और जो कोई जानकार आ गया उसको कहा, कोई भी जैसे होता था ना, एक कानून था निगम का, कानून के आधार पर सब काम किया जाए, आज कोई कानून नहीं है, कोई पॉलिसी कुछ नहीं है, सिर्फ है हमने कुछ किया, सर हमको ये काम कर दीजिए, सर उस पर गौर किया जाए, चलो वो काम लिख लिया भाई, वो हो जाएगा, लेकिन होगा नहीं, लिख लिया काम, लेकिन काम चल रहे हैं जो होने हैं इनकी तरफ से। तो कॉन्फिडेंस को मैं एक सवाल कर्मचारी ने मुझे भेजा, मैं वो स्क्रीनशॉट दूंगा दोस्तों, आप दिखा दूं मुझे क्या भेजा, कि प्रदर्शन कुछ नेता ऐसे होते हैं, कुछ नेता ऐसे हैं ऐसे नेता, उनकी गाड़ियों में, कारों में 5-10 फाइलें रखी होती हैं, जो भी होती होंगी वो पर करते हैं, और अभी जब उनसे खबर है तो नेता बुलाते हैं, तो वो नेता जो सैकड़ों कर्मचारी पढ़ते रहे उनके बारे में नहीं सोचते, वो अपनी 10 फाइलें लेकर जाते, फाइलें करा के आ जाते, प्रदर्शन खत्म कर देते हैं। चाहिए इस बात में झूठ बात है। अगर कोई या किसी मजदूर का नेतृत्व का उसका काम भी तो वही कराए, अगर उसमें 2 फाइल कर्मचारी की है और वो कर्मचारी किसी आस लेकर आता है, वो काम कराता है, तो मैंने गलत है? गलत तो नहीं है, गलत नहीं है भाई। अगर किसी को नेता बनाएगा, मैं नेता बनाऊं, मैंने कोई काम किया किसी का फाइल लेके, मैं कर्मचारी मेरे पास हंसता परेशान कि भाई साहब साइन नहीं हो रहे, और मैं साइन कराने चला, तो क्या वो काम का फर्ज है? मैं खड़ा रहता हूँ, कोई भी आता उसके लिए तुरंत जाता हूँ। ऑफिस मेरे सामने कोई कर्मचारी आता है कि भाई परेशानी है, मैं तुरंत उठाने निकल कर, मैं चल भाई, मैं मेरे से हो पड़ेगा, मैं करूंगा, ठीक है ना। सब सिस्टम ये रूमर फैलाया जाता है यूनियन को बदलने के लिए, संगठनों को बदनाम करने के लिए। जवाब दे देता हूँ दोस्तों, एक बात बताता चलूं, अभी कुछ की बात है, मैं साउथ जोन पहुंचा था, दलीप भाई ने बताया कि मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ, तो एक माताजी आई अपनी फाइल लेकर, ये साइन का मसला था कुछ, तो पहले उनसे बात की, तो भाई से मैंने दलीप भाई के पास भेज दिया, वो माताजी रुकी, और दलीप भाई, सनी भाई भी यहाँ पर है, सनी फाइल लेकर गए थे, किसी से साइन कराने थे, उन्होंने वो साइन करवा के जब वापस माताजी को दिए, तो वो माताजी रोड और बहुत दुआएं देने लगे। उसने पुष्टि की इस बात, कर्मचारी ने कमेंट में लिखा, ये मैं उसको दे रहा हूँ, और छुप नेता जो होता है वो अपने सामने होता है, होते होंगे कुछ ऐसे नेता भ्रष्टाचार करते होंगे, लेकिन इस हाथ की 5 तो खबर नहीं है दलीप भाई जैसे ना, या और जो भ्रष्टाचारी हैं जो अलग है, आप उनकी दलीप भाई जैसे नहीं कर सकते। कर्मचारी ने 100 रुपये मुझे 2 नाम लिख के दिया, मैं ये सवाल आपको रहा हूँ, अब कर्मचारी को एकत्रित करने के लिए क्या सजाने वाला है रेशन की तरफ? देखिए साथियों, सारी समस्त संघ है, जितने भी कार्यकर्ता गए, पदाधिकारी, जितने भी जो भी मतलब कार्य वर्ग है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक लोग एक मंच पर होकर एक दूसरे पर विश्वास काम नहीं करोगे, जब कोई भी काम सलाह साथियों, अगर मैं ऊपर से आपके साथ हूँ, अंदर से आपके साथ नहीं हूँ, मैं कभी भी आपके साथ नहीं, और जिस काम को हम करना चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता, तो हमें अंदर के मन से एक साथ देना पड़ेगा, एक रिस्पेक्ट करते हुए एक दूसरे कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा, जाके हम लोग आगे बड़े बड़े जितने भी लोग थे, किसी मतलब सत्य और हिंसा को चले, और आगे उन्होंने अपने जो पूरे कराए, बड़े बड़े लीडरों के नाम में जान। मैं बता रहा हूँ साथियों, हमें कुल निस्वा के
एक होकर कम से कम आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। 20 तारीख का जो है दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन कर रही है। दिल्ली नगर मजदूर फेडरेशन के अंदर 20 यूनियनें इकट्ठी होकर के कर्मचारी की आवाज है। तो लोगों से यही है कि शुक्रवार का दिन 26 सुबह बजे सिविक सेंटर पर अपनी को बुलंद कर, अगर एक दिन ठंड आपकी लगती है तो उस अपशैंड को लगवा के जाए, क्योंकि उस सब के बाद के न जाने कितने बिगड़े हुए काम है वो सुधरेंगे। तो अगर वे वो काम सुधारने हैं तो और बलिदान देने की क्षमता है वो ये तो त्याग जरूरी साथियों। और आपको 20 तारीख को सिविक सेंटर पर है, जिसमें कि हम बहुत सारी डिमांड करना चाहता हूँ। कोरोना के अंदर जिन कर्मचारियों ने कहा और जिन कर्मचारियों की चली गई उनके आश्रितों का आज तरीका नहीं दिया गया। बहुत सारी फाइल कोरोना काल जिनमें कई फाइलें हैं तो आज तक ना तो 10 मिले, ना ही उनको कोई नौकरी, ना ही केंद्र सरकार दिल्ली सरकार द्वारा 1 करोड़ गए। तो ऐसा कोरोना का साल हो गए इस बात चलते उनकी फाइल को करते तक उनके साथ न्याय नहीं। ऐसे कर्मचारी भाई जो हमारे साथ अपनी नौकरी को देते हुए कतनबारी के अंदर काम करते हुए उनके साथ न्याय नहीं करा पाए। साथियों इसी न्याय लेकर के हम लोग प्रदर्शन करेंगे। आप सभी से प्रार्थना है सभी साथी पहुंचे। तो दोस्तों ये वो खबर तक पहुंचाई है और अपने चैनल के माध्यम मैं भी आप अपील करना सभी कर्मचारी अपनी एक इस निगम पन को और फेडरेशन का जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है सिविक पर वहां पर ही तादाद में एकजुट होकर पहुंच और निगम को ये निगम के इस प्रशासन को इन भ्रष्टाचारियों को और को कि आपकी एकता क्या सैलाब ला और क्या क्रांति ला सकते। दोस्तों बने हमारे साथ, मिलते अगली खबर में। जब तक जय हिंद जय। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूं रहमान सैफी और पहुंचा हूं दलीप पारछा जी के पास। कुछ लोग कुछ कर्मचारी ये कहते हैं कि यूनियनें काम नहीं करती और तरह तरह के इल्ज़ाम यूनियन नेताओं पे लगते रहते हैं, लेकिन यूनियन नेता अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कर्मचारियों के लिए अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निभाते हैं। यह आज आपको बताने का समय आज मेरे कैमरे के माध्यम से है। दलीप भाई की आप पहचान जानते हो, निगम कर्मचारियों के बीच में एक जाना माना नाम है और कर्मचारियों की लड़ाई लड़ने में हम हमेशा देखते हैं कि हमेशा तत्पर रहते हैं और सक्रिय रहते हैं। दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन के महासचिव भी हैं साथ में, और आज जो पद है आज उसी पद की गरिमा को देखते हुए इंटरव्यू ये करने जा रहा हूँ आप सब कर्मचारियों के लिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आने वाले 2 दिन के बाद 26 तारीख को एक विराट प्रदर्शन होने जा रहा है जिसकी कमान दलीप भाई के हाथ में है। और यही बात जानने आया हूँ कि किस मांगों को लेकर इस बार कर्मचारियों के लिए मैदान में उतरे हैं और निगम प्रशासन के सामने खड़े हैं। दलीप का स्वागत है। सवाल पुराना सालों से बराबर पूछ रहा हूँ। सारे मोर्चों में आपको देखा, आपकी यूनियन के माध्यम आपको देखा, सिंगल भी आपको देखा, जब अकेले भी कर्मचारी लड़ते हुए मैंने खुद ने देखा, मैंने रिकॉर्ड किया। आज फेडरेशन साथ हो, क्या लग रहा है कर्मचारियों की मांगे होंगी? सबसे पहला सवाल करूंगा कि मांगे क्या इस बार, कुछ अलग मांगे या वो एग्जीक्यूटिव मांगे जो चली वही है? धन्यवाद सैफ, आप बहुत निडरता से बहुत अच्छे तरीके आचार्य की आवाज उठाने में सक्षम और अभी बहुत हमारे साथ है कि कुछ भला हो। जो है निपन और धर्मी के तहत ऐसा काम कि कहीं कर्मचारी की फंडे धूमिल और वो उन पर कोई कार्य नहीं हो पाया। आज जैसे पहले भी गया है कि निगम हमेशा क्या है कि कमजोरी ढूंढती, कहीं ना कहीं हमारे उंगली का हाथ काटेगा से अंगन काट करके अलग करेगा। पहले चले पूरा चला गया, मतलब काफी जो डिब्बा जो हमारा डैम्स का सब आज 60 फुटेर है वो भी आज ड्यूटी को दिए जा रहे हैं। वहां से जितने भाई कर्मचारी वहां लगाए को हटाया जा रहा है। तो सैफी साहब ये भी गलत। आज दिल्ली कर्मचारी के ऊपर, दिल्ली सफाई कर्मचारी वर्ग आज के ऊपर क्या ये अब कहीं सर की जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो वादे को झूठे साबित होकर कुठाराघात नहीं है, कर्मचारी प्राइवेटेशन की तरफ धकेलने की कोशिश तो नहीं की जा रही? बिल्कुल आपने बिल्कुल बात की, ये सच्चाई। क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि मैं निगम के अंदर आऊंगा, निगम के अंदर आने के बाद मैं जो है जो कर्मचारी प्राइवेटेशन में लगे हुए हैं, जो निजी में है और कर्मचारी अच्छे हैं पक्के नहीं हुए, उनको तुरंत मैं पक्का कराऊंगा। जो नर में है उन सरकारी नौकरी पे लागू पक्का कराऊंगा और एरिया दे दूंगा, और यहाँ तक कि कहा गया था कैशलेस दे दूंगा। जिस मुख्यमंत्री तारीख को सैलरी का वादा झूठा हो गया, जो सच इसमें नजर नहीं, अब वादा लेकर आए थे और कर्मचारी इसी बेस पर दिया था कि अब हमें तनख्वाह रकम समय देगी। दलीप भाई आज हम 23 तारीख हैं और आप लोग ये 24 तारीख में ये देख रहे हैं। दलीप पारछा जी 20 तारीख तक भी नहीं थी और वार्डों में तो भी नहीं, आज तारीख है। सच्चाई है खाली ये इसी महीने नहीं दलीप भाई, दो हो चुके कर्मचारी।
पिछले 3 महीनों से लगातार देखने को मिल रहा है कि सैलरी लाख 29-30 अगले महीने 1 महीने सैलरी ऐसे मिल रही है। बहुत परेशानी में जो है पड़ रहा है कर्मचारी को। हमें इतनी ज्यादा कर्मचारी में डाली हुई रेट में तुरंत की तुरंत कर्मचारी आवाज की बात कर उसका हस्तांतरण और विभाग में अन्य विभाग में भेजता है, कर्मचारी काम सही से, लेकिन उसके बावजूद उसका हस्तांतरण कर दिया जाता है। मतलब आज दिल्ली जो आप आदमी पार्टी जब से निगम में आई, जब से ये सिस्टम खड़ा है, कहीं ना केंद्र और दिल्ली की जो है आज शुरू से चल रहा है। लड़ाई कहोगे या मिली भगत की लड़ाई चल रही है। मिली भगत कह सकते हैं क्योंकि सरकारें अलग, अगर मिली भगत हो तो इनके मंत्री जेते कहीं ना कहीं मदद नहीं है, इनकी आपस की जिस है शिकार कर्मचारी होना पड़ा। कर्मचारी तो हमेशा से शिकार हो, फुटबॉल बना हुआ है कर्मचारी। तो मैं खड़ा हूँ वर्षों से, तो कर्म को हमेशा बॉल में इस तरह जाता है। इस निगम का नीतिकरण है ना भाई, ये कहीं सबसे बड़ी वजह निगम का ये जो राजनीति है, पार्षद अपनी है, निगम के यूनियन नेता अपनी चला, कर्मचारियों को सुनता नहीं है। यूनियन नेता जो अधिकारी बताता है मिनट्स की धरना प्रदर्शन करके, कर्मचारी कहीं ना टूट चुका है इस बात से। कर्मचारियों को संतुष्टि कैसे देंगे, कर्मचारियों को एकत्रित करेंगे अपने प्रदर्शन में। यूनियन अच्छा आवाज उठाती है, अच्छा अधिकारी बात करती है कर्मचारी के लिए, कर्मचारी के लिए। क्या होता है, ये भी फुसलाया जाए किया कि भाई जैसे करना मूल्य आधार का बोर्ड सर, यूनियन नेता ना नहीं है, लेकिन हम हड़ताल करें, बार हम हड़ताल कर परेशान, सब परेशान, और कर्मचारी फिर की बात कर, कर्मचारी आ लो 150 कर्मचारी जाते हैं, फिर उनको हल कराने के लिए परेशानी का सामना करना पड़े, बहुत से सही देखनी पड़ती है। यूनियन का गठन दिया हुआ है ना, मांग पूरी कराने के धरना प्रदर्शन के लिए। बिल्कुल गठनशील है, इस बात से घबराना नहीं, घबरानी है नहीं है साहब। लेकिन आज जो है कर्मचारी खुद प्रदर्शन में तैयार नहीं है। कई कर्मचारी चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो कर्मचारी उनका कार्य सही चल, उनके पेट भरे हुए हैं, उनको जरूरत नहीं है अपने बच्चों को, अपने भविष्य देख रहे वो लोग। आज 20 संघ करके संगठन दिल्ली निगम मजदूर फेड, जिसमें कि हमारा दिल्ली नगर सफाई मजदूर संघ, जो कि हमारे संस्था संजय जी वो भी शामिल तो उसमें ये सब रखी गई। करना मूल्य आधार की बात हमें इसलिए 4 से करना मूल्य आधार का बोर्ड नहीं आ रहा, क्यों नहीं बैठा? वजह है अधिकारी सारे बैठे हुए हैं, चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उन 22 ऑब्जेक्ट जाते हैं, यानी वो लोग चाहते काम हो ही ना, काम चाहते किसी भी तरीके से ला के उन कामों को रोक रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये राजनीति, कहीं ना कहीं इलेक्शन होने वाले, तो इलेक्शन के समय में ये आपको लॉलीपॉप के लो भैया हमने आपका काम कर, अब हम, तो ये राजनीति आजकल छोटी बात है। हमने देखा जब दिल्ली का ये निगम का इलेक्शन हुआ, तो केजरीवाल ने किए मुख्यमंत्री दिल्ली के कर्मचारी को ये दे एरिया लाभ दूंगा, इसको दे दूंगा, वर्दी दे दूंगा, जूते दे दूंगा, गम दूंगा, औजार दे दूंगा, झाड़ू दे दूंगा। दलीप भाई झाड़ू को यूनियन क्या कर रही है जानना कर्मचारी, ये सवाल मेरे खुद के